कर रही है मम्मा? बादाम फ्राई कर रही हूँ। पराठा, आलू वाला पराठा बना रही अच्छा, और ये यहाँ हूँ। ये वो बन रही है पंजीरी पंजीरी बन रही है। माशाल्लाह। यही खाएंगे पंजीरी। ये मेवा डाल दिया आपने। यहाँ पे सूजी भी भुन गई है। सब्ज़ इलायची के दाने और उसको थोड़ा सा ना ठीक है। कूट लेते हैं। कुटी है हाँ जी, वो पाउडर है ना, वो डाल बस, दें। ठीक है। मामा अब क्या किया आपने ये? इसमें ये कोकोनट हाँ, थोड़ा सा फ्राई किया। नट्स वगैरह जो है ना वो तो मुझे ज़रा ग्राइंड कर दूँ? चलें, ये सब कुछ मैं ग्राइंड कर देती हूँ और फिर आप मिक्स कर दें। ये हमने ना सारी चीजें ना पीस ली है और सूजी भी फ्राई हो गई है, सही बनी गई है। अब हम मिक्स करेंगे बस। बस फिर पंजीरी तैयार? हाँ जी, बिल्कुल चलो सही है, पंजीरी तैयार हो गई हमारी। तैयारी हो गई है। बहुत मजे की बनी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड। आज सुबह हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा और वापस आके सोचा थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या रोज़ ऑमलेट, अंडे और चाय बाकर खानी है, ये चीज़ें खानी। तो मैंने लिए चीज़ एंड अनियन रोल्स। इन्हें मैंने एयर फ्रायर में डाला। साथ में ये थे चीज़ एंड चिली बाइट्स, ये साथ में मैंने की। साथ में चाय बनाई और आराम से बैठ के नाश्ता किया। आज मैंने विंटेज से ही ख़रीदा था और विंटेज पर ही बेच दिया है। देखें, जो पहली औरत से मैंने ख़रीदा था उसने डब्बे पे कितना कुछ लिख के भेजा हुआ है। बाइंग सेकंड हैंड सेव्स आवर प्लैनेट, थैंक यू, दिस बॉक्स इज़ रीयूज्ड, टेप यूज्ड इज़ प्लास्टिक फ्री। वाह जी वाह, बड़ी प्लैनेट का ख्याल रखने वाली औरत लग रही है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने एक जूता ख़रीदा था। पिंक कलर की हील थी, मल्टी कलर का। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो पिंक कलर की हील है और मैं पहनूंगी नहीं। एंड मुझे कलर्स भी नहीं इतने पसंद थे और मुझे साइज़ में भी ना थोड़ा सा बड़ा आया था, खुला था मुझे। तो मैंने वापस बेच दिया है विंटेज पे। ये बेचारा जब से आया था, जिस डब्बे में आया था ना उसी डब्बे में पड़ा हुआ था अभी तक। तो वापस बेच दिया। जितने का ख़रीदा था ना उससे 10 पाउंड महंगा बेच दिया। मैंने बस लगाया और किसी ने ख़रीद लिया। एक्चुअली दे आर इन डिमांड, लाइक, क्योंकि ये आते नहीं है। मैंने आप लोग को शायद बताया होगा ये भी कि शॉप्स वगैरह से ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो बस जिन लोगों ने बहुत पहले ख़रीदे हुए हैं ना, लाइक 8 साल पहले, 5-7 साल पहले, और कुछ लोगों ने तो यूज़ भी नहीं किए हुए, उनके पास नए जूते हैं, वही बस बेच रहे हैं। तो ये जो मैंने भी ख़रीदा था ना, ये नया जूता था। तो लोग ये था, तो ये मैंने ख़रीदा था, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट कीपिंग देम, क्योंकि मैंने दूसरा ख़रीद लिया है जो कि हील के बगैर है और उसके जो मल्टी कलर्स हैं ना वो भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई एम गोना कीप दैट वन। और ये वाला फिर मैंने सोचा कि मैं बेच देती हूँ, और मैंने बेचने के लिए लगाया है। एंड लिटरली 2-4 दिनों में ही बिक गए और महंगा बिक गया। जितने का मैंने ख़रीदा था ना उससे महंगा बिक गया। तो ये जिस डब्बे में आया था उसी डब्बे में अब वापस जा रहा है। अब मैं बस इस पार्सल को पोस्ट करने के लिए जा रही हूँ। एक और पार्सल भी था, उसको भी पोस्ट करना है। जिस औरत ने ख़रीदा था ना उसे बड़ी जल्दी थी भाई, कह रही थी एज़ सुन एज़ पॉसिबल पोस्ट कर दो, मैंने हॉलीडे पे जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल पोस्ट। आज हालांकि मैंने बच्चों को स्कूल से उठा के हमजा को आई टेस्ट के लिए भी लेके जाना है, लेकिन मैंने कहा चलो सुबह ही पोस्ट कर देते हैं, ताकि अगर दोपहर तक कोई डिलीवरी जाती होगी तो चला जाएगा। अब मैंने उसे कमिट किया है तो कर ही देती हूँ। तो अब मैं वो पोस्ट करने के लिए जा रही हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड है आज। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, लेकिन है। ये होता है जब आपके छोटे बहन भाई होते हैं। ये देखें, बड़ा भाई स्कूल से फारिग होके लेटा हुआ है ज़मीन पे कि मैं थका हुआ हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा भाई जो उनसे वो झूलों से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ा ही मसा मुश्किलों से हमने ज़ियान को झूलों से उतारा और हम वापस घर की तरफ चले कि बच्चे उतर जा, घर जाना है थोड़ी देर में। फिर हमजा को आई टेस्ट के लिए भी मैंने लेके जाना है। घर आए तो बस फिर मैंने बच्चों को नेचोस बना के दिए। आप लोग को शायद याद होगा, ये वाले क्रिस्प मैंने ख़रीदे थे सेंसबरी से, जो कि उन्होंने क्लियरेंस में लगाए हुए थे, क्रिसमस वाले। सिर्फ शेप्स डिफरेंट हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी टेस्ट सब वैसा ही है।
एंड कलर्स उन्होंने दिए हुए हैं। साथ में सालसा डिप मेरे पास थी, आई थिंक सो ये मैंने ऑल्डी से ली थी एंड इट इज़ रियली रियली नाइस। ये मैंने इसके ऊपर डाली, साथ में हम थोड़ी चीज़ वगैरह डालते हैं और यम्मी से जो उनसे है ना नेचोस बन जाते हैं। और ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली हमज़ा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हम सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कुछ लोग तो ना नेचोस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक हैलोपिनोज ऐड करते हैं, ऑलिव्स ऐड करते हैं, डिफरेंट तरह की सॉसेस ऐड करते हैं। कुछ लोग अनियंस भी ऊपर डालते हैं, चिकन वगैरह भी डालते हैं, कीमा डालते हैं। लेकिन मेरे घर में हमेशा नेचोस सादे ही बने हैं, पता नहीं, शायद हम लोग हमेशा बड़ी जल्दी जल्दी में बनाते हैं, लाइक क्विक कुछ खाने के लिए स्नैक हो तो वो हम बना लेते हैं, शायद इसलिए इसी तरह से बस बनते हैं कि बस प्लेट के अंदर सारे क्रिस्प जोन से हैं वो उंडेले, उसके ऊपर सॉस डाली, उसके ऊपर चीज़ डाली एंड माइक्रोवेव में हम रन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। लोग नॉर्मली इन्हें ओवन में बनाते हैं, लाइक ये सब कुछ डाल के ओवन में थोड़ी देर रखते हैं तो फिर चीज़ वगैरह सब मेल्ट होती है एंड देन वो लोग खाते हैं। लेकिन मेरे घर में यही है कि बस ऐसे क्रिस्प, ऊपर सॉस, ऊपर चीज़ एंड माइक्रोवेव, दैट्स इट। और देखिए मैं बोल रही हूँ और बेल बज गई है एंड आई जस्ट हेट इट। ये बस माइक्रोवेव में कर दिए एंड ये देखें चीज़ सारी मेल्ट हो गई एंड दे वर सो डिलीशियस, सो यमी, दे वर रियली नाइस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था इन्हें खाने का। लेने ना अपने ले लो, खाना बाद में ना, पहले डाल लो बेटे। हमज़ा अपने अलग से प्लेट में डाल के ले गया है। ईसा कहता है कि वो मेरे साथ ही खाएगा। ज़ियान ने तो खाने नहीं क्योंकि ऊपर रेड कलर की सॉस डली हुई है एंड अज़र ने भी नहीं लेने थे, तो मैं और ईसा थे। मैंने फिर अपनी चाय साथ में बनाई और क्विक हमने खाए क्योंकि मैंने हमज़ा को लेके जाना था आई टेस्ट के लिए। और आज ना बाहर मौसम शाम के टाइम पे देखें क्या खूबसूरत आसमान लग रहा है, ऐसे है जैसे कोई पेंटिंग ड्रॉ हुई होती है किसी के घर में, जैसे होता है ना पेंटिंग्स ड्रॉ के लगी होती हैं, ऐसे खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारा आसमान लग रहा था। मैं और हमज़ा जा रहे हैं हमज़ा के आई टेस्ट के लिए, कम ऑन। तो बस हमने गाड़ी तो पार्क की है सेंसबरीज में, जो स्पेक्सेवर्स है जहाँ पे इसका आई टेस्ट करवाना है वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन उसके पास कोई पार्किंग नहीं थी, सो वी जस्ट पार्क्ड हियर। मैंने कहा चलो इसी बहाने दूध ख़त्म हुआ हुआ है, दूध भी ले लूँगी एंड पहले इसका आई टेस्ट करवाएंगे और फिर सेंसबरीज जाएंगे। Did you say that we're going to get milk from Sainsbury's? हाँ, Go to Specsavers and then go back to Sainsbury's? हमज़ा को लग रहा है मामा ने कुछ गलत बोल दी है। यही तुम्हें उर्दू आती होती ना सही तरह से तो तुम्हें ये कभी ना लगता। मैंने कहा है I said first we will go to Specsavers then we will go to Sainsbury's and get milk। इसको लग रहा है कि मैंने कहा है कि पहले हम दूध लेंगे, फिर हम Specsavers जाएंगे, फिर हम वापस Sainsbury's आएंगे। लंबे ही चक्रों में पड़ा हुआ है ये तो। ये बस हम पहुंच गए हैं Specsavers। सेवर्स यहाँ पे एक आई साइट की दुकान है जहाँ पे आप अपनी नज़र को चेक करवाते हैं एंड फिर वहाँ से आप लोग ग्लासेस भी ले लेते हैं, कुछ ऐसे। हमज़ा की यहाँ पे आंखें चेक हो रही थी एंड मैं यहाँ पे लिटरली बैठी अपने बचपन को याद कर रही थी कि बचपन में ना मेरे बाबा हमें लेके जाते होते थे। शालमी में ना कोई दुकान होती थी जहाँ पे वो हमें आई टेस्ट के लिए लेके जाते होते थे एंड बिलीव मी उस टाइम पे इतना शौक होता था ना चश्मे पहनने का, दिल चाहता था कि बस किसी तरह से कोई नंबर निकल आए और हमें ना ऐनकें लग जाएं और हम ऐनक पहना करें। और अब मैं सोचती हूँ ना तो इट्स अ ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आंखें अभी तक ठीक हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं फ़ोन यूज़ करने लग गई हूँ ना अब थोड़ी वीक हो जाएगी मेरी नज़र। लास्ट टाइम आई टेस्ट करवाया था ना तो इट वाज 0.25 एंड आई एम ओके विद इट। मुझे ग्लासेस की अभी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ठीक है, अज़र की भी आई थिंक सो 0.5 या 2.5 ऐसे ही कुछ है, लेकिन उससे सर में दर्द होती थी तो अज़र काम करते हुए ग्लासेस पहनता है। एंड ये जो बच्चा है इसकी भी पहले 0.25 ही थी, लेकिन इसने ग्लासेस नहीं पहनने, पूरा साल नहीं पहनने ज़िद करके कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आई वाज लाइक नहीं अब 1 साल हो गया है सो यू नीड टू हैव एन आई टेस्ट। तो मैं इसे लेके गई हूँ और अब इसे ग्लासेस लग गए हैं और इसका नंबर इज़ 0.5 नाउ। ये हमज़ा अब अपने लिए ग्लासेस चूज़ कर रहा है और इसे ना सन ग्लासेस लेने का ज़्यादा शौक है नॉर्मल ग्लासेस की निस्बत। ये मुझे पहन के सन ग्लासेस ही दिखाई जा रहा था। एंड इन UK बच्चों का आई टेस्ट और इनके ग्लासेस जो उनसे है ना ये फ्री हैं, लाइक अगर ग्लासेस 90 पाउंड तक के हैं ना तो दे विल बी फ्री। ये मैंने चूज़ किया। हम आ गए हैं सेंसबरीज पे, यहाँ से फटाफट से दूध लेते हैं और फिर घर चलते हैं। हमज़ा का आई टेस्ट भी हो गया है और सेंसबरीज से हमने दूध भी ले ली है। अब बस हम लोग वापस घर जा रहे हैं एंड हमज़ा को ग्लासेस अब फिर से पहननी पड़ेंगी
क्योंकि जो पहले इसका नंबर था उससे हल्का सा ज़्यादा हुआ है। ये पहनता ही नहीं था ग्लासेस, बहुत थोड़ा नंबर था, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा है तो दे वो लाइक ही शुड वेयर ग्लासेस, तो अब पहनेगा। आज मैंने कहा कि बड़े दिन हो गए हैं चिकन रोस्ट नहीं बनाया, तो बच्चों को करते हैं ज़रा खुश। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 बेबी चिकन, कट लगा दिए हैं मैंने, इनमें कोटर कोटर कटे हुए हैं। साथ में ये सारे मसाले जो कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये इतने पिद्दे पिद्दे से बेबी चिकन्स हैं, तो मसाले भी मैंने उसी हिसाब से ज़रा कम कर लिए हैं, वरना मैं एक बेबी चिकन में 1 चम्मच का हिसाब रखती होती हूँ। तो ये 1.5 चम्मच है नमक का, 1 क्वार्टर हल्दी है, 2 टीस्पून है गार्लिक के, गार्लिक पाउडर जो होता है, 1 टीस्पून है चाट मसाले का, 1.5 टीस्पून है ज़ीरे का, ये गरम मसाला एंड धनिया पाउडर है, ये भी 1.5 टीस्पून है, ये 3 क्वार्टर है लाल मिर्च एंड 1/2 टीस्पून है काली मिर्च कुटी हुई, एंड आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच ये है सूखे धनिए का। ये सब हम इसमें डाल देंगे। एंड उसके अलावा हम डालेंगे, ये है 2 टेबलस्पून दही के और 3 टेबलस्पून ऑयल के। इसको भी मैं मिक्स करके ये भी बीच में डाल दूंगी, और एक ये मैंने लीमू लिया है, ये भी सारा बीच में डाल दूंगी। ये इसी में मैंने लेमन को स्क्वीज़ कर दिया है, और इसको भी अब हम इसमें बीच में डाल देते हैं। चलें जी, अब बस इसको मिक्स कर देंगे एंड लगा के छोड़ देंगे। अगर आप लोग ओवरनाइट छोड़ेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं बस 1-2 घंटे के लिए छोड़ूंगी। ये नहीं, ये ज़बरदस्त मसाला जो उनसे है सारा लग गया है। अब इसको हम ढाल के रख देते हैं। डाल, ये लें जी, ये चिकन अब बिल्कुल रेडी है, और साथ में ये चिप्स भी रेडी हो रहे हैं, ये बन गए हुए हैं, और ये बस ऑलमोस्ट डन है। साथ में गार्लिक ब्रेड। ओह, ये देखें जी, ये चिकन रेडी है। सारे घर वालों को खाना परोसने के बाद भाई हम स्टार प्लस के बच्चे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो देखने वाले। सो सारे घर वालों को खाना देने के बाद अब मेरी भी बारी आ गई है, और मैंने अपनी भी प्लेट बना ली है, और अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगी।